मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू उतारो, मुझे छू। मुझे छू उतारो, मुझे छू। कहेंगे छू, मुझे छू उतारो, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू उतारो, मुझे छू। मुझे छू उतारो, मुझे छू। टीको कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावंद ढूंढे हमें और निखारे। यूं ही कलामे खुदावंद ढूंढे हमें और निखारे। हमें उतारो, हमें कहेंगे मुझे उतारो, मुझे। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू उतारो, मुझे छू। मुझे छू उतारो, मुझे छू। आई दुआ करें खुदा से, खुदा की हिकमत को चाहे, दानाई को मांगी। खुदा से कहें खुदा मैं कमजोर हूँ, अपनी शासूरी मुझे अता कर, ताकि मैं तुझ पे भटकता जाऊं, भटकी जाऊं। मेरी जिंदगी का बोझ जो
खुदारो मुझे छू। ऐसा कुछ के छूने से शिफा मिलती है, और जो उसको छू लेते हैं वो भी शिफा पाते हैं। उसके छूने से जिंदगी के लम्हात तब्दील हो जाते हैं, और जो उसको भी छू लेते हैं उनकी भी जिंदगी के हालात तब्दील हो जाते हैं। मैं खुदा से कहें, ए खुदा मुझे छू, मुझे ले, और मेरी जिंदगी की तमाम कमजोरियों को, कमियों को, नाकामियों को, खामियों को मुझसे दूर कर। मैं कहेंगे आलूदगी जांच समकी रोके तू दूर कर दे। आलूदगी जांच समकी रोके तू दूर कर दे। खौफे यहोवा कामिल पाकीज़गी से भर दे। खौफे यहोवा कामिल पाकीज़गी से तू भर दे। मुझे दो खुदारो। हालेलुया। मुझे दो खुदारो मुझे दो। मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदारो मुझे छू। छू छू मुझे छू खुदारो मुझे छू खुदारो मुझे छू खुदारो मुझे छू। हालेलुया। खुदा कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अजीम है, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। हालेलुया। मैं खुदावंद के हुजूर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस सारे वक्त के लिए, इन तमाम लम्हात के लिए, की गई हमदो सना के लिए, प्रस्तुश के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। अपने दिलों को अंडेलेंगे और कहेंगे, खुदा आज का कलाम जब ए खुदा तेरे हजूर से मैं सुनूं, मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी रूह के लिए, जान के लिए, बदन के लिए, मेरे घराने के लिए तेरी तब्दीली का बाइस हो। हालेलुया। सब दुआ करेंगे खुदा की हजूरी में, सब दुआ करेंगे। हालेलुया। सब मांगें। हालेलुया। मांगें उससे, कहें खुद से कि खुदा मुझे ले, मुझे संभाल, मेरी सोच को देख, मेरे चाल चलन पर, किरदार पर ध्यान कर। खामी है तो बदल। हालेलुया। वो तब्दील कर देता है। हालेलुया। दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। जमायत की आवाज़ हो, ज़ोर से खुदा की हजूरी में, बुलंद आवाज़ से खुदा की हजूरी में पुकारेंगे। हालेलुया। और मैं गुजारिश करूँगा नुमाइंदा दुआ के लिए खुदा के खादिम पास्टर रशीद साहब से कि वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर रशीद साहब से गुजारिश है कि वो नुमाइंदा दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अपने हाथों को आसमान के खुदा की तरफ उठाएं और खुदा से खुदा के कलाम को मांगना शुरू करें।
क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आए मांगे खुदा से। खुदावन जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन को तख्लीक करने वाले रब, हम दिल तय दिल की गहराइयों से रब अल्फाज तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदावंद, खुदा की गई हम दोस्तना के लिए, मांगी गई दुआओं के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते। हम दोस्तना के वसीला तेरे पाक रूह की झुम्बश हुई, तू आ मौजूद हुआ, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदावंद खुदा, हमने हम दोस्तना की, तूने सुना, दुआएं मांगी तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने खुदा। ए खुदावंदों के खुदा, तेरे खादम को जिसके मुंह में तूने आज अपनी सच्चाइयों को रखा है, आज अपने मुंह की मीठी शीरी बातों को रखा है, तेरे खादम को तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं। ए खुदावंदों के खुदा, हर एक लफ्ज तेरी तरफ से नापा तोला और आग में तपाया हुआ हो। ए खुदावंद खुदा, एक एक लफ्ज खुदावंद खुदा तेरी तरफ से हो। जब तेरे लोग सुने तो बरकत पाए, तब्दील हो, लोगों के दिलों में चोट लगे और खुदावंद तेरी बादशाही के लिए तैयार हो। ए खुदावंद, अपने खादम को अपने कलाम से भरकर, अपने रूह से भरकर, अपनी आग से भरकर इस्तेमाल करना। जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी तेरे खादम से, इस पंडाल से, इस इलाका से जुदा ना हो। तेरी हजूरी जोर से ठहरी रहे। आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबों की जिंदगी में ठहरे। जिन बहनों ने अपनी गवाही खुदावंद के मसबा पर रखनी है, वो अंदर ऑफिस में चली जाएं ताकि उनकी गवाही रिटर्न लिखी जाए और जो है वो फिर बाद में आपके लिए बयान की जाए। आमीन। जोश के साथ आमीन। और खुदावंद का फजल, खुदावंद की रहमत और उसकी सलामती आप सबके साथ हो। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज का ये खूबसूरत दिन हमें अता किया है और आज का ये लम्हा हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम उसके कलाम से सिर और आसूदा हो सकें और अपनी गुजारिशात, अपनी मुनाजात जो है वो हम खुदा के हुजूर लाएं। आमीन। अजीजों, खुदावंद आपके साथ हो। अच्छा कर लो, जड़ियां गल्लां करनी उस तो बाद नहीं मैं करन देनी। हाँ, सीधे सूधे हो जाए थोड़ा सा है, क्योंकि आज की बात जो खुदावंद ने हमें दी है वो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। कलाम खुदा में हमारे लिए जिंदगी है और खुदा के कलाम की बातें जिंदगी बख्शती हैं। अजीजों, लिखा है कि ऐ सोने वाले जाग, तुझ पर मसीह का नूर है। आमीन। जो उसके साथ आमीन। अभी आपने बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो करके खुदा के कलाम की बातों को सुनना है ताकि ये जिंदगी की बातें आप में जिंदगी लाएं। आमीन। जो उसके साथ आमीन। अजीजों, हमारा इस साल का जो पैगाम है, इस साल जो खुदा आपसे बात कर रहा है, हम उसको आज के दिन बड़ी तफसील के साथ देखेंगे। हमारा मज़मून कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। जो उसके साथ आमीन। आप अपनी पूरी तवज्जो जो है वो आज की इन खूबसूरत बातों पर लगाएंगे ताकि आप अमल करके अपनी अपनी जिंदगी को संवारने वाले बने। आमीन। जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम से ही संवरेगी, खुदा की बातों के साथ ही हमारी जिंदगी में
शाइस्तगी आएगी, हमारी जिंदगी में नूर आएगा, हमारी जिंदगी में वो चमक आएगी जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। आमीन। जिसके लिए हमें चुना गया है, जिसके लिए हमें मुकर्रर किया गया है। अजीजों, अपनी जिंदगी पर आप गौर करें कि आप एज अ मसीही, एज अ ईमानदार इस दुनिया में क्यों आए हो। आमीन। गौर करना है आपने, मैंने भी किया है, हम भी करते हैं, आपने भी करना है। अपने बच्चों को भी इस बात पर आपने लाना है कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। खाना पीना, सोना, इंटरटेनमेंट, टेलीविजन देख लेना, बस ये तो नहीं है। हमारा इस दुनिया में आने का एक मकसद है। हमें उसने इस जमीन पर एज अ ईमानदार इसलिए रखा है कि हम बहुत सारी जिंदगियों को ईमानदार बनाने वाले हों। आमीन। जोश नाल आमीन। इसलिए नहीं कि सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर सो गए, दोपहर को उठे, खाना खाया, फिर सो गए, शाम को उठे तो अपने गिरदोनवा, अपने इंटरटेनमेंट की वजूहात को ढूंढना शुरू किया और फिर रात को फिर सो गए, या रात को सोए, सुबह उठे, काम पर गए, शाम घर आए, फिर उठे और काम पर चले गए। नहीं, आप अपनी मामूल की जिंदगी पर गौर करेंगे। आप ईमानदार हैं, आप खुदा यीशु मसीह में से हैं, आप यीशु को जानते हैं, आप यीशु से वाकिफ हैं, आप उसके मौजज़ात से वाकिफ हैं, आप उसकी बातों से वाकिफ हैं, आप उसके कलाम से वाकिफ हैं, आप उसकी कुदरत से वाकिफ हैं, तो जरूर है कि आप जो एक चराग की मानिंद हो। आमीन। आपकी रोशनी दूसरों के सामने चमके, आपका उठना, बैठना, चलना फिरना मिसाली हो, आपकी गुफ्तगू मिसाली हो, आपकी बातें कुदरत से भरी हुई हो। जो कोई आपसे बात करे और वो दोबारा आपसे बात करना चाहे, क्योंकि आप ईमानदार हैं। हालेलुया। और जो ईमानदार है वो खुदा के रूह से भरा है, और जो खुदा के रूह से भरा है उसके अंदर मैग्नेट पावर होती है, ऐसी कुव्वत जिसके साथ दूसरे आप आके चिपकते हैं। लोग आपसे बात करना चाहें क्योंकि आप ईमानदार हो। अपने अपने होने पर गौर करें कि आप क्यों हैं इस दुनिया में। आज का सूरज क्यों आपकी जिंदगी में तलु हुआ है और बहुतों की जिंदगी में नहीं हुआ। आपने गौर करना है, और ये गौर करने का ही दौर है। क्या आपके वसीला कोई एक शख्स भी खुदा के करीब आया है? क्या आपके वसीला, आपके कलाम सुनने के वसीला, जो आपने सुना है, आपने सीखा है, आपने समझा है, आपने खुदा की कुदरत का तजर्बा किया है, क्या आपके उस तजर्बा के बाद आप किसी को खुदा के पास लाए हो? अगर मैं एक सवाल पूछूंगा कि कितनों ने खुदा की कुदरत को देखा, तो बहुत सारे हाथ हवा में लहराए जाएंगे। बहुत सारे कहेंगे कि हाँ जी, खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी में मैंने फील किया है, महसूस किया है, मेरी जिंदगी में मौजज़ा हुआ है, मेरे खानदान में मौजज़ा हुआ है, मेरे घराने में मौजज़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने उसके बड़े कामों का चर्चा किया? नहीं। क्या कभी आपने ये सोचा आप इस दुनिया में क्यों हैं? खुदा आपके साथ क्यों भला है? उसकी शफकत आप पर क्यों है? कभी सोचा? नहीं। हम यही बात सोचने से कासर हैं। हमें यही समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। खुदा के खुदाम जो हैं वो बार बार आपको इस बात पर लाते हैं कि जो सुना हुआ है वो दूसरों तक पहुंचाएं। जो अच्छी बात
आप सुन लेते हो, अच्छी बात आप सीख लेते हो, खुदा के कलाम की आपको समझ आ चुकी है, तो आप दूसरों को जरूर बताएं। और यही खुदा चाहता है। आमीन। और पहले जरूरी है कि हम अपने होने के मकसद को समझें कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमें यह समझ क्यों मिल चुकी है, यह मुकाशफा हम पर ही क्यों खुला है, ये आसमान की बातें हम तक ही क्यों पहुंची हैं, क्योंकि आपने दूसरों को पहुंचानी है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु जल्दी आए? बहन तो से नहीं जानते? हाँ जी, हाथ बुलंद करें। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु जल्दी आए? तो फिर खुदा यीशु ने कहा कि जब तक मेरा ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंचेगा, मेरा आना मुमकिन। तो फिर फर्ज कहता है, इस कलाम को फैलाने का फर्ज किसका है? जिसने हाथ बुलंद किया कि यीशु जल्दी आए। आमीन। आपका फर्ज है कि आप इस बात का चर्चा दूसरों तक करें कि यीशु आने वाला है। आमीन। ये थी आज की सीखने की बात। आप अपने होने के मकसद को जरूर समझें कि आप जिंदा क्यों हैं। साडा गवांडी तो मर गया बेचारा, मैं क्यों जिंदा हूं? ये मुझ पर इतना फजल क्यों है? सोचें, इस पर गौर करें, इस पर ध्यान करें कि खुदा आपकी जिंदगी में से कुछ चाहता है, इसलिए आप जिंदों की जमीन पर हैं। आमीन। ये आज के सीखने की बात थी। सो आए हम आज अपने टॉपिक की जानिब, अपने उस कलाम के हिस्सा की जानिब आएंगे और खुदा के कलाम की तरफ हम ध्यान करेंगे। मेरा मज़मून आज भी पूरे साल का और आज भी यही है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। जोश के साथ जी आमीन। और कलाम पर अमल करने वाले बनो। आए इसका हवाला जो है वो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। याकूब का खत और उसका पहला बाब और पहले बाब की 22वीं आया मुबारक से हम शुरू करेंगे और 25वीं आया मुबारक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और मेरे साथ रहिएगा और अपना ध्यान, अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ, खुदा की इस बात की तरफ जो आज हम सीखने वाले हैं, जिस पर आज हम तवज्जो करने वाले हैं, गौर से सुनिएगा। आज का पैगाम आपके लिए बड़ी तकवीयत का बायस होगा। आमीन। आज की ये बाबरकत बात जो आपके गोशगवार करना चाहते हैं, खुदा का रूह आपको सिखाना चाहता है, खुदा का रूह आपको बताना चाहता है, ये बड़ी खास और खास बात है। इस पर ध्यान कीजिएगा। मज़मून के मुताबिक हमारी मरकजी आयत याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक यूं लिखा है। आइए मेरे साथ खोलिएगा और अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस पर देखिएगा और खुदा के कलाम पर हम ध्यान करेंगे। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। मेरे अजीजों, हमारा मरकजी हवाला वाज़िया तौर पर इस बात को जाहिर कर रहा है कि जो महज सुनने वाले हैं, जरा गौर कीजिएगा, जो महज सुनने वाले हैं उनके लिए खुदा का कलाम वाज़िया इस बात को जाहिर कर रहा है कि वो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं जी? धोखा देते हैं। जिन्होंने जुबानी रट्टा हुआ है कलाम को, फलान जगह ये लिखा है, फलान जगह ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है, फलान जगह ऐसा मरकूम है, लेकिन अमल करने से कासिर है। मेरे अज़ीज़ों, मसीही
तालीम का जो मरकज है, जो महवर है, जो बुनियाद है, वो यही है कि अमल करो। आमीन। जो उसके साथ आमीन, मेरे साथ रहना, आमीन। अमल करो, और अमल करने वाला खुदा की कुर्बत में आता है, खुदा की नजदीकी में आता है, खुदा की बरकत और बख्शिश में आता है। और यही बात इस 2 आयत में है। जब हम इसको 22 से 25वीं आयत तक पढ़ते हैं, इनमें हमें यही नजर आता है कि महज सुनने वाले ना बनो। आमीन। महज सुनने वाले ना बनो, क्योंकि जो सिर्फ सुनने वाला है वो ऐसा ही है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता और चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता था। लेकिन जो याद रखता है, जो भूलता नहीं, वो इसलिए बरकत पाएगा कि वो याद रखता है और भूलता नहीं है और अमल करता है। अजीजों, अमल करने वाला खुदा की नजदीकी को हासिल करेगा, खुदा की कुर्बत को हासिल करेगा। आज मेरे अजीजों, खुदा यीशु भी इस बात पर गिला करते हुए हमें नजर आते हैं जब हम इसको लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके 6 बाब की 46वीं आयत को हम देखते हैं। 6 बाब की 46वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहां हमें खुदावन गिला करते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ देखिएगा, खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और 6वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो। आमीन। आगे आयत के आगे एक सवालिया निशान है जो मेरे लिए और आपके लिए बड़े मानी रखता है। आमीन। तवज्जो कीजिएगा, आमीन। ध्यान कीजिएगा, आमीन। यहां खुदावन इस बात को वासिया बयान कर रहे हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। आज आपने अपनी जात में सोचना है, मैंने अपनी जात में सोचना है, तमाम सुनने वालों ने अपनी जात में सोचना है, तमाम लाइव देखने वालों ने अपनी जात में सोचना है कि हम अमल तो कर नहीं रहे, तो फिर इतवार के रोज हम खुदा के हुजूर क्यों हैं। सोचें, हम अमल तो कर नहीं रहे, हम रस्मी क्यों खुदा के हुजूर आ जाते हैं। और यही गिला कर रहे हैं खुदावंद कि हर इतवार कलाम को सुनते हो, हर बुध खुदा के कलाम को सुनते हो, तरह बतरह से आप खुदा के कलाम को सुनते हो, पर अमल क्यों नहीं करते। फरमाते कि जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो अक्लमंद शख्स है। खुदावंद कहते हैं वो अक्लमंद शख्स है, उसने अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी है। आमीन। अमल करने वाला अपनी बुनियाद चट्टान पर रखता है। और फरमाया कि जो अमल नहीं करता वो अपनी बुनियाद रेत पर रखता है। फिर जब मुश्किलात और परेशानियों के सैलाब, बीमारी के तूफान उस बेबुनियाद घर से टकराते हैं तो लिखा है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, नाउमीद हो जाता है, उसकी जिंदगी में उम्मीद खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही रेत पर है। और जिसकी बुनियाद चट्टान पर है, यानी खुदा के कलाम पर है, भूलता नहीं है वो खुदा की बातों को, अमल करता है खुदा की बातों को सुनकर। लिखा है कि जब ये तूफान, ये सैलाब टकराएंगे और उसको जरा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ है। आमीन। आमीन। अपनी हालत पर गौर करें। अगर तो आप मजबूत हैं तो फिर दुनिया के हालात
ये दुनिया की बातें, ये दुनिया की मुश्किलात, ये बीमारी, ये परेशानी आपको हिला ना सकेगी, क्योंकि आप मजबूत हैं। आप जानते हैं कि खुदा की मर्जी जो है वो हमेशा पूरी होती है। आमीन। आप जानते हैं कि खुदा जो है वो आपकी मुश्किलों से, आपकी परेशानियों से, आपके दुखों से, आपकी मुसीबतों से बड़ा है। वह कह दे तो बीमार शिफा पा जाता है। आमीन। जोश नाल आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, वो ही खुदा जो लाजर को हुक्म देता तो वो कब्र से कफन समेत निकल आता, वही खुदा जो नैन शहर के फाटक पर मुर्दा को हुक्म देता उठ तो वो उठ पड़ता, वही खुदा जो यार के घर में जाता और उसकी बेटी को हुक्म देता उठ तो वो उठ पड़ती, वही खुदा जिसका पल्लू छूकर वो 12 बरस की बीमार रोगन शिफा पाती, वही खुदा मुझसे और आपसे गिला करता है कि जब मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। आमीन। जो सुना आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद की कही हुई बात पर आपका ध्यान हो। हालेलुया। जोश के साथ जी हालेलुया। जोश नाल जी हालेलुया। जरूरी है। और मेरे अजीजों, ये इस कदर जरूरी है, जब आज का मैसेज एंड होगा तो आप समझ जाएंगे कि वाकई जरूरी है यीशु की कही हुई बात पर ध्यान करना। आमीन। अब मेरे साथ देखें आज का मरकजी हवाला मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6ठा बाब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6ठा बाब और 6ठे बाब की 10वीं आयत और उसका दूसरा हिस्सा लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6ठा बाब और 6ठे बाब की 10वीं आयत और 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा लिखा है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। आमीन। आज मेरा मरकजी हवाला जो किताब मुकद्दस में से मैंने लिया है, खुदावंद ने हमें अता किया, इस पर गौर कीजिएगा, और ये दुआए रुबानी का हिस्सा है। और अगर आपको याद हो तो हम अपनी हर दुआ के बाद इन अल्फाजों को बलतरतीब दोहराते हैं। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, और जमीन वालों बोलो, हाँ जी, आसमान वाले तो बोलते हैं और डंगे की चोट पर बोलते हैं, उन्हें किसी का डर और खौफ नहीं है, वो बोलते हैं। और अजीजों, मेरा ये मरकज जो है ये आज आपको हिला देगा। आप महज सुनने वाले हैं, लेकिन आसमान पर जो हैं वो अमल करने वाले भी हैं। शागिर्दों ने कहा, खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, तो उस दुआ में खुदावंद ने यह सिखाया कि यह लाजमी कहना है और ऐसा करना भी है कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। नहीं, जमीन वाले खामोश नहीं। कैसे जी? हाँ जी, सारे मिलके जमीन पर भी। आमीन। और जमीन वाले इस बात को समझने से कासिर है कि यह बात क्यों कही। फर्माबरदारी इस हद तक हो कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, और जमीन पर रहने वाले तमाम तर मखलूकात, उनमें से एक बस, और बाकी तमाम किसी की जरूरत नहीं है वो खुदा की मर्जी के सामने खड़ा हो जाए। सिर्फ एक ही है, वो हम बेहतर तौर पर जानते हैं वो मखलूक कौन है, मैं और आप, इंसान।
हम कहते हैं हर दुआ के बाद, हर इबादत के बाद, सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, लेकिन करते नहीं है। साड़ी अपनी मर्जी, नहीं जाना चर्च आज, साड़ी अपनी मर्जी है, नहीं करनी दुआ, साड़ी अपनी मर्जी है, नहीं पढ़ना कलाम, साड़ी अपनी मर्जी है, नहीं सुननी खुदा दी गल, साड़ी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो इस जमीन और आसमान का मालिक है, वो कहता है कि इस बात पर ध्यान करो और सुनो, इस बात पर तवज्जो करो और देखो और कहो कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। आज जमीन वाले अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, सिर्फ इंसान। हमने देखा कि हवा के परिंदे भी उस खालिक की बात मानते हैं। कौवा खुराक देने के लिए एलिया को जाता रहा। आमीन। हमने देखा कि पानी के जानवर भी खुदा की बात मानते हैं। खुदा ने कहा यूना को अपने पेट में ले ले, तो मछली उस जहाज के गिर्द गिर्द घूमने लगी, क्योंकि खुदा का हुक्म है। हालेलुया। यीशु ने कहा यहां जाल डालो, मछलियां पूरी झील की वहां आ गई, क्योंकि यीशु का हुक्म है। आमीन। पूरी झील की मछलियां वहां आ गई, क्योंकि खुदा का हुक्म है, यीशु का हुक्म है। यीशु ने पतरस से कहा है कि यहां जाल डालो, तो मछलियों को भी पता चल गया कि खाल के कायनात की बात को मानना है, हमने यहां पहुंचना है, इस जाल में पहुंचना है, क्योंकि यीशु का हुक्म है। हालेलुया। तमाम मखलूकात जो जमीन की है, मासवा इंसान, सब खुदा की बात को एहतराम के साथ मानते हैं। लेकिन हम इंसान जो हैं, जिस पर फजल हुआ है, जिस पर खुदा की रहमत हुई है, जिसके लिए यीशु ने सलीब पर अपना लहू बहा दिया है, ये इंसान समझने से भी कासर है। आज आपने अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है और आसमान पर ध्यान करेंगे। मेरे साथ देखिएगा, आप इसको देखिएगा, मुकाशफा 4 बाब और उसकी 8वीं आयत आप निकाल लें। मैं वैसे आपको बताना चाहता हूं, आसमान पर देखिएगा, मुकाशफा 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में आसमान की जो मखलूक है, वो बगैर ब्रेक के, बगैर छुट्टी के, दिन रात उसके तख्त के सामने कदूस कदूस का जो है वो विर्द करते हैं, कदूस कदूस कहते हैं। और आसमान पर किसी की जरूरत नहीं है कि खुदा को किसी बात के लिए इनकार कर सकें। आमीन। आमीन। किसी की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने नाफरमानी की तो हम जानते हैं उसका आज तक क्या हाल है। वह आसमान पर से नीचे गिरा दिया गया, और अब आसमान पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारे आका, हमारे खुदा यीशु और बाप के सामने वो इनकार कर सके। लेकिन जमीन पर जमीन वाले, सिर्फ इंसान, मैं नहीं जाना चर्च आज, खुदा को इनकार, मैंने नहीं करनी दुआ, खुदा को इनकार। और ये इनकार हमारी बर्बादी का सबब बन रहा है। ये इनकार हमारी मुश्किलात का सबब बन रहा है। हम कहते तो हैं जब दुआ की जाती है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। देखें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके 19वें बाब की 21वीं आयत को हम देखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 19वां बाब और 19वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत को निकाल लीजिएगा। ये भी मैं आपके लिए वैसे ही बयान कर देता हूं। एक शख्स खुदावंद के पास आता और हमेशा की जिंदगी का मुतलाशी है और चाहता है कि वह जन्नत में दाखिल हो, हमेशा की जिंदगी हासिल करे। तो वो खुदावंद के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि बता मैं क्या करूं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है 21वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है, सुनिए जरा,
यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो सबा बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और 22वीं आयत में, मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार, इनकार कर गया। बथेरे आज भी मेरे समेत बहुत सारे लोग आज भी खुदा यीशु का इनकार कर रहे हैं तरह बतरह से, उसकी बात का इनकार कर रहे हैं तरह बतरह से, यानी उसकी मर्जी को डिनाई कर रहे हैं, उसकी मर्जी पर ध्यान नहीं है। और हम कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। तो जमीन वाले जरा सोचें, क्या आप उसकी मर्जी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, और इस कदर मुश्किल है हमारे लिए कि हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन करना तो चाहिए। हम कहते तो हैं, हम हर दुआ के बाद यही अल्फाज दोहराते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। बस एक बाजी चीज बोली है, आमीन आमीन। हाँ जी, एंजल जागते रहो ताकि आजमाइश में बेच दुआ भी करनी है। असीजो, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें तो कोशिश करें अपने बच्चों को अपनी गोद में बैठा लें। फिर मैं ना ला के कहांगा, फिर कहते पर सब सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अपने बच्चों को नहीं संभालना। ठीक है, कोशिश करें आपका बच्चा ना उठे, खुदा का एहतराम करें, इन्होंने सिखाओ कि ये खुदा के घर में है, मत उठने दें ताकि इनको खुदा की ताजीम हो। आमीन। मेरे अजीजों, आपने इस बात पर गौर करना है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, और हमने आसमान पर देखा और मुकाशफा चौथे बाब की 8वीं आयत में, और जब हम इसको बलतरतीब देखते हैं इस पूरे बाब को, तो आसमान पर किसी की जरूरत नहीं है कि वो बाप के सामने और बेटे के सामने इनकार कर सके। आमीन आमीन। और जब हम इसको जमीन पर देखते हैं तो एक शख्स खुदावंद के पास आया, जैसे आप आए हैं, मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदावंद ने कहा, जा सब कुछ बेच, गरीबों में बांट, मेरे पीछे हो ले, खजाना किथे मिलेगा? कहां जी? फिर आसमान की बात की, क्योंकि वो आसमान पर से उतरा था और जानता था कि आसमान पर किसी की जरूरत नहीं है कि खुदा की बात को डिनाई कर सके। इसलिए आसमान का हवाला दिया कि तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। लिखा कि वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था, दौलत के साथ दिल लगा हुआ था, दुनिया के साथ दिल लगा हुआ था। इसलिए तो हम खुदा को इनकार करते हैं क्योंकि हमारा दिल दुनिया में लगा हुआ है, दुनिया की बातों में लगा हुआ है, दुनिया की ख्वाहिशों में लगा हुआ है, दौलत की भाग दौड़ में लगा हुआ है। हां, कमाना चाहिए, अच्छी बात है, कमाएंगे तो खाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। आप खुदा का हिस्सा भी खा जाते हो। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। लेकिन यह शख्स तो इनकार करके चला गया और लिखा है कि गमगीन होकर गया। हमारे गमों की जो वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते। हमारे गम की सबसे बड़ी वजह, हमारी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह, हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह कि हम खुदा के मशवरा पर ध्यान नहीं करते। और ये किताब मुकद्दस मशवरों से भरी हुई है। आमीन। जिसको पढ़ता, इसको सुनता और इस पर अमल करता है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। हालेलुया, जोश के साथ हालेलुया। और ये शख्स इनकार करके चला गया, जमीन वाला था, जमीन पर रहने वाला था,
इनकार करके चला गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आमीन। तो जमीन पर रहते हुए मुझे और आपको एक रोल मॉडल शख्सियत पर ध्यान करना होगा, ताकि हम भी उसकी तरह बने, हम भी उसकी तरफ ध्यान करें। आइए मेरे साथ देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके पहले बाब में हमें इस बात पर ध्यान करना होगा कि हम भी जमीन वाले हैं, और वो भी उस वक्त, वो हस्ती भी उस वक्त जमीन वाली ही थी। जिस तरह हम अपनी दुनियावी बातों से बहुत सारी चीजों को डिनाई कर जाते हैं, खुदा के कलाम को डिनाई कर जाते हैं कि नहीं, ये जरा मुश्किल है, ये ऐसा हो नहीं सकता, हम ऐसा कर नहीं सकते, हम दुनिया में रहते हैं, हम ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पर हम कमाएंगे नहीं, डबल ड्यूटी नहीं करेंगे तो अपने घर को कैसे चला पाएंगे। इस तरह की सोच उस वक्त भी लोगों में थी। लेकिन मेरे अजीजों, ये शख्सियत मेरे लिए और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनी कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आमीन। एंड देखें, ये शख्सियत, ये पर्सनैलिटी, ये हस्ती मेरे लिए और आपके लिए आज रोल मॉडल है। एंड देखें, लिखा है 26वीं आयत से 35वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। आमीन। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। कहां से फरिश्ता आया जी? फिर आसमान की बात हो रही है। कहां से फरिश्ता आया? मेरे साथ रहें, क्या हो गया है? कहां से फरिश्ता आया? आसमान से भेजा गया। गलील के एक शहर नासरत में एक कुंवारी के पास जिसका नाम मुकद्दसा मरियम, उसके पास भेजा गया। और किस लिए भेजा गया? कि आसमान के खुदा की एक मर्जी है। आमीन। आसमान के खुदा की एक मर्जी है जो जमीन की एक शख्सियत को कबूल करना पड़ेगी। जिस तरह खुदा का कलाम आज मुझे और आपको कबूल करना पड़ेगा। आप खुदा के कलाम पर ध्यान करें, खुदा की बातों पर तवज्जो करें। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, बार बार ये बात करूंगा, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। एक शख्स तो इनकार करके चला गया और लिखा है कि वो गमगीन रहा, गम उसकी जिंदगी में रहा। लिखा है कि वो गमगीन होकर चला गया। लेकिन आसमान पर से जिब्राइल फरिश्ता को भेजा गया गलील के एक शहर नासरत में एक कुंवारी के पास जिसका नाम मरियम है, मुकद्दसा मरियम है, उसके पास भेजा गया। और आगे देखते हैं, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। आमीन। अब यहां सलाम किया गया और फरिश्ता कौन है? ऊंची बोलें, कौन है? और कहां से आया है? और भेजा किसने? खुदा ने। खुदा ने भेजा अपना पैगाम देकर, अपनी बात मुकद्दसा मरियम तक पहुंचाई। आज बहुत सारे खुदाम खुदा की बातें इसी ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझने से कासर हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। नहीं, औखा काम में हम नहीं करेंगे। आज मैं नहीं जाना चर्च से, नहीं जाना, जो मर्जी कर लो।
साड़ी मर्जी है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसलिए आप अपनी मर्जी को आगे रखते। मैं नहीं जाना, मैं नहीं करनी दुआ। अजीजो, हमारा ये रवैया, हमारे ये सोच, हमारे ये ख्याल जो हैं, यही हमें अपनी बरकत से दूर कर रहे हैं। यही हमारे लिए बाइस से दूरी है खुदा से। हम खुदा से दूर हो रहे हैं। अजीजो, आज आपने गौर करना है, ये हस्ती मेरे लिए और आपके लिए रोल मॉडल है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता उनसे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा तआला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये था पैगाम खुदा की तरफ से जिब्राइल के जरिया से मुकद्दसा मरियम तक पहुंचाया गया, जो जमीन वाली है। आज भी बहुत सारे पैगाम जो खुदा चाहता है कि आप तक पहुंचाए जाएं, वो अपने खुदाम के जरिया से, इस मज़बा पर से आप तक पहुंचाता है। लेकिन नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। कलाम को सुनने वाले बनो। जो महज सुनने वाला है वो क्या है जी, अपने आप को धोखा देता है। कलाम पर अमल करने वाले बनो, और अमल करना जरूरी है, महज सुनने वाले ना बनो। और यही बात हमसे इस साल में वो हजम नहीं हो रही। वो ये बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे चर्च की गैदरिंग कम हो रही है, लोग कम हो रहे हैं, और ये पैगाम बहुत सख्त है। हमें पता है ये पैगाम बहुत सख्त है। अमल करना है तो मुश्किल काम है, और अमल करने की बात हम कर रहे हैं, और अमल करने की बात खुदा आपसे कर रहा है, अमल करने की बात खुदा आपको कह रहा है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग जो ना वो कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम अमल करने की बात कर रहे हैं। खुदा आपके साथ अमल करने की बात कर रहा है, इसलिए भागे नहीं। सोचें इस बात पर कि खुदा ये बात हमारे साथ ही क्यों कर रहा है। हम खुदा के पसंदीदा लोग बनना चाहते हैं, इसलिए खुदा हमारे साथ ये बात कर रहा है। आगे देखते हैं। यहां तक बात हुई और फरिश्ता वहां खड़ा रहा, गया नहीं। अभी खुदा का पैगाम देकर, खुदा की सारी बात करके फरिश्ता वहां खड़ा है और मरियम का जवाब सुनना चाहता है, जमीन वालों का जवाब सुनना चाहता है। और वो जवाब क्या है? सिर्फ एक ही सवाल किया। आइए मेरे साथ देखें वो सवाल क्या है। मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। यानी मैं तो मर्द को नहीं जानती, यह कैसे होगा? तो फिर इलाही पैगाम, वो बात जो खुदा करना चाहता था, वो मंसूबा जो खुदा देना चाहता था, उसका जिक्र हुआ। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यहां तक हम रुकेंगे। बता दिया, सवाल का जवाब दे दिया। कैसे होगा? यह खुदा की मर्जी है, यह खुदा की कुदरत है, यह खुदा का मंसूबा है जो आपकी जिंदगी के लिए है, जो आपके लिए है। और वो ठहरा रहा। आए आगे देखते हैं। और वो ठहरा रहा, और आगे हम इसको देखते हैं 38वीं आयत में। 38वीं आयत में यूं लिखा है, मरियम ने कहा, अब सुने जरा, सुने जरा, सुने जरा, तो वो जो करें। मैंने इसलिए कहा कि ये हस्ती मेरे लिए और आपके लिए रोल मॉडल है, ये शख्सियत मेरे लिए और आपके लिए रोल मॉडल है, ये जमीन वालों के लिए रोल मॉडल शख्सियत है। इस पर ध्यान करें, इसके अल्फाजों पर ध्यान करें, तवज्जो करें। कलाम को सुनने वालों, कलाम पर ध्यान करने वालों, ये सुनो कि ये मुकद्दस हस्ती मेरे लिए और आपके लिए क्यों रोल मॉडल है। लिखा है, सुनिए, लिखा है, मरियम ने कहा
देख मैं खुदावन की बंदी हूं। हालेलुया। देख मैं खुदावन की बंदी हूं। आप भी हैं, मैं भी हूं, भाइयों आप भी हैं। आप भी खुदा के बंदे हैं, मैं भी खुदा का बंदा हूं, आप भी खुदा की बंदी हैं। आए गौर करें, सारी बात तो पहुंचा दी गई। देख तू हामला होगी और तू बेटा जनेगी, और सारी बात बता दी गई। तो मुकद्दसा मरियम का जवाब फरिश्ता के लिए क्या था कि देख मैं खुदावन की बंदी हूं। आमीन। देख मैं खुदावन की बंदी हूं। हालेलुया। देख खुदा का कलाम मेरे लिए मोतबर है, खुदा की बात मेरे लिए मोतबर है, खुदा का मेरे साथ होना मेरे लिए मोतबर है, खुदा का कलाम मेरे लिए मोतबर है। कलाम नाज़िल हुआ, फरिश्ता पैगाम लेकर आया और कहा कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी। तो मरियम, मुकद्दसा मरियम ने कहा देख मैं खुदावन की, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक। जैसे तू चाहता है वैसा ही हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। आमीन। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम ने कहा कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, और जमीन वालों बोलो, माइक तक आपकी आवाज है, जमीन पर भी। देख मैं खुदावन की बंदी हूं। आप नहीं है? दुआ करने वाली बेटियों सुनो, रोजा रखने वाली बेटियों सुनो, दुआ करने वाले बेटों सुनो, भाइयों सुनो, बहनों सुनो। ये रोल मॉडल हस्ती मुझसे और आपसे क्या बात करिए और मुझे और आपको क्या सिखा रही है। देख मैं खुदावन की बंदी हूं। ये बात तो डन है, एमी फरिश्ता नहीं आया, ऐसे ही खुदा का पैगाम उस तक नहीं उतरा। ये बात तो पक्की है कि देख मैं खुदावन की बंदी हूं। हालेलुया। और फिर ये बहुत बड़े अल्फाज, बहुत बड़ी बात जो इस अब मां ने की है कि देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो। जैसा तू चाहता है रब अल्फाज खुदा, जैसी तेरी मर्जी है ऐ मेरे रब, मेरी जिंदगी में वो पूरी हो। मुझे और आपको भी ऐसा ही करने की जरूरत है। आमीन। मुझे और आपको ऐसा ही बनने की जरूरत है। देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो। देख मैं खुदावन का बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो। तो लिखा है तब फरिश्ता उसके पास से और आसमान पर जश्न हुआ। आमीन। आमीन। तो अजीजों, कोशिश करें कि खुदा का कलाम बेतासीर ना लौटे। आमीन। जब हम इसको ऊपर वाली आयत में देखते हैं तो मेरे साथ देखिएगा 37वीं आयत में हम जब देखते हैं, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। आमीन। जोश के साथ आमीन। जो बात खुदा की तरफ से है वो बेतासीर ना होगी। अमल करके देखें। आमीन। कोशिश करें, अमल करके देखें। ये कहकर को तो देखें कि खुदा मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो। कहें तो सही, आए तो सही इस लाइन में, बात तो करें खुदा से, सुन जाते हैं लेकिन अमल नहीं करते। सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मेरे अजीजों, ये नहायत पुरतसीर बात है मेरे लिए और आपके लिए कि हमें कोशिश करना है कि खुदा के कलाम को कबूल करना है। जो बेतासीर ना लौटेगा वो हरगिज बेतासीर ना लौटेगा। जो कौल खुदा की तरफ से है, जो बात खुदा की तरफ से है, जो कलाम खुदा की तरफ से है, वो बेतासीर ना लौटेगा। इसलिए कोशिश करें कि खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में लें, खुदा की बात को अपनी जिंदगी में लें और कहें कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, देख मैं खुदावंद का बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मौफिक हो। आमीन। आइए हासिल कलाम की जाने बढ़ते हैं। मेरे साथ देखिएगा मरकस की अंजील और उसका चौथा बाब। मरकस की अंजील और उसका चौथा बाब। मेरे अजीजों, आज ये शख्सियत मेरे लिए और आपके लिए रोल मॉडल है। हम इस पर ध्यान करें, इस पर हम तवज्जो करें और कोशिश करें कि अपनी अपनी जिंदगी में इस बात को लें और ये कहने वाले बने कि मेरे लिए तेरे कौल के
माफी को। लिखा है चौथे बाब की 20वीं आयत में, और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आमीन आमीन। अजीजों, खुदा की यही मर्जी है कि हम कलाम पर अमल करने वाले बन। और आज जिस शख्सियत को, जिस हस्ती को हमने सुना है, वो भी जमीन पर मेरी तरह और आप ही की तरह थी, लेकिन खुदा की मर्जी को समझने वाली, खुदा के कलाम को समझने वाली, तो इसलिए कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के माफी। देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, देख मैं खुदावंद का बंदा हूं। आपने कोशिश करना है कि इस पैगाम के बाद आपका ध्यान इस बात की तरफ हो कि देख मैं खुदावंद का। आमीन आमीन भाइयों, आमीन। नहीं तुसी नहीं बोलना भाइयों, आमीन। आवाज नहीं आई। आमीन। देख मैं खुदावंद का बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कौल के माफी। जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। क्यों हो गया जमीन आले हो? अच्छा औखा काम है वैसे, बहुत बड़ा जमीन आले हो, औखा काम है ताड़े लिए हैं। बोलें, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। आमीन। और जमीन वालों सोचो, ध्यान करो, हमने दो लोगों को देखा। एक वो शख्स जो चला गया, वैसा ही था, अपनी कुदरती सूरत देखकर भूल गया। इंतखाब उसका अच्छा था, यीशु के पास आया है, लेकिन अमल नहीं कर सकता। आपका इंतखाब अच्छा है कि आज आप यीशु के पास आए हो, लेकिन उस शख्स की तरह मत कीजिएगा। वो चला गया, मशवरा नहीं माना, अब मानिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जिंदगी में मुकद्दसा मरियम की तरह यह बात हो। आमीन। कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरा कलाम पूरा हो। देख मैं खुदावंद का बंदा हूं, मेरे लिए तेरा कलाम पूरा हो। हालेलुया। सो खुदावंद आपको ऐसा करने की बहुत तौफीक बख्शे। आए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं कि खुदा आपको ये तौफीक बख्शे कि आप मुकद्दसा मरियम की तरह ये कहें कि देख मैं खुदावंद का बंदा हूं, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मौफिक हो, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो। आमीन। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, हम दुआ करेंगे। जी बहनों, आपका दिल नहीं कर रहा कि आप भी मुकद्दसा मरियम की तरह कहें कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं? आए कहें। जी भाइयों, आप भी कहें कि देख मैं खुदावंद का बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मौफिक हो। आमीन। जोश के साथ जी दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। अंजलाल के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए, तेरे इल्हाम के लिए। खुदा, जो तूने हम पर उतारा है, हमें ये बख्श दिया, ये मुकाशफा अता किया कि हम तेरे कलाम पर तवज्जो करें, और ये बात हमारी जिंदगियों में है कि हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह ये कहें कि मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। खुदा मेहरबान, खुदा ये कलाम कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना बलदार साबित हो। मेहरबान खुदा, इन बच्चों के साथ हो, इन्हें तौफीक बख्श, ये तेरे कलाम पर अमल करने वाले हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में, आमीन। अच्छा, आज तरतीब कुछ इस तरह से होगी। हम इबादत के अगले हिस्सा की जानिब आते हैं। तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि एक एक दो दो करके भाई आएंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं हम यहां करेंगे। दो दो भाई करके आएंगे और मसबा पर मेस में शामिल होंगे। दो से ज्यादा ना आए ताकि जगह कम। दो दो करके भाई जो हैं वो सामने आएंगे और मसबा पर
नहीं, बैठे रहे आप, बहनें बैठी रहे। और इसी तरह वो पीछे से बहनें उठेंगी, 2-2 3-3 करके आएंगी और मसबा पर 2 से 3 से ज्यादा ना आइएगा प्लीज, ताकि यहां रश ना हो, बैठी हुई बहनें डिस्टर्ब ना हो। आपसे गुजारिश है कि 2-2 करके 3-3 करके आप आए, ताकि आसानी से आप जो है वो मसबा पर इशारा शामिल हो सकें और बाकी डिस्टर्ब भी ना हो सकें। जो बहनें आती जाएं वो अपनी जगह पर बैठकर मसलसल दुआ करें। पीछे से एंड से बहनें आएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे से इस तरह लाइन बनाकर 2-2 3-3 2-2 3-3 करके आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ताकि यहां रश ना हो और जो बैठे हुए हैं उनकी दुआ भी डिस्टर्ब ना हो। शुक्रिया, आप जो तावन करते हैं, कम जगह की वजह से हमें इस तरह से करना पड़ता। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। स्वयं हम अपने सरों को खुदावंद अपने खुदा के हुज़ूर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जिस खुदा ने ये हमें मौका बख्शा कि हम उसके मेज में अपना हाथ डाल सकें। मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की हसीन सुबह के लिए, इस वक्त, इस घड़ी और इस पल के लिए खुदा, जो तूने हमारी जिंदगी में हमें अता किया। खुदावन, ये शीरा न बल्कि तेरा लहू हो, और ये रोटी ना रहे बल्कि तेरा बदन हो। मेहरबान खुदा, और ये हमारे बदनों में लहू बनकर शामिल हो और हम तमाम बीमारियों से निजात पाएं, तमाम लाचारियों से हम निजात पाएं। ऐ खुदा, हमारी मिन्नत को सुन और अपने हुजूर में कबूल फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में, आमीन। खुदा यीशु जिस रात वो पकड़वाए गए, उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ दस्तरखान को बिछाया और रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के बायस तोड़ा जाएगा। रोटी के बाद मैं का प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, इसमें से पियो, ये नए अहद में मेरा खून है जो बथेरे के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। और जब कभी तुम इस रोटी में से लो और इस प्याला में से पियो तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। बहनों और भाइयों, खुदावंद का मेज़ लग चुका है। बड़े एहतराम के साथ, बड़ी तरतीब के साथ बाकी जो बैठे हैं वो दुआ में अपना वक्त गुजारें, बातों में नहीं, दुआ में अपना वक्त गुजारिएगा ताकि खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में ठहरे। और भाइयों में से सिर्फ 2-2 करके भाई जो है वो आगे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा ना आए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो सके। और इसी तरह हम खुदावंद की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार गिनया भी जा नहीं सकदा। ये हद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार गिनया भी जा नहीं सकदा।
रुसवाइयां बदले, कितियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कितियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, कितियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। जर के इज्जत में पाई यसु तेरे करके, सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे करके, मेरे उत्तों जिंद दिती बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे उत्तों जिंद दिती बार भुलाया जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार गिनिया में जा नहीं सकदा। ऐसियां नहीं भाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां, ऐसियां नहीं भाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां, जिंदगी च यसु जहाया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, जिंदगी च यसु जहाया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कदी गिनिया भी जा नहीं सकदा। वफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कितियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कितियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, कितियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार गिनिया में जा नहीं सकदा। दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे करके, सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के, इज्जत में पाई यसु तेरे करके,
मेरे उत्तों जिंद दिती बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे उत्तों जिंद दिती बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी दुनिया में जा नहीं सकदा वफावा बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कितियां वफावा बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कितियां वफावा हर बार भुलाया जा नहीं सकदा कितियां वफावा हर बार भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलाया जा नहीं सकदा मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां जिंदगी च यसु जिहाया भुलाया जा नहीं सकदा जिंदगी च यसु जिहाया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी दुनिया में जा नहीं सकदा जर के इज्जत में पाई यसु तेरे करके सुख दिते मैनू दुख मेरे जर के इज्जत में पाई यसु तेरे करके मेरे उत्तों जिंद दिती बार भुलाया जा नहीं सकदा मेरे उत्तों जिंद दिती बार भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी दुनिया में जा नहीं सकदा वफावा बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कितियां वफावा बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कितियां वफावा हर बार कदी भुलिया भी जा नहीं सकदा
जाने सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, गिनया में जाने सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार, भुलाया भुलाया जाने सकदा। दिते मैनू दुख मेरे दर के, इज्जत मैं पाई यसु तेरे करके। सुख दिते मैनू दुख मेरे दर के, इज्जत मैं पाई यसु तेरे करके। मेरे उत्तों जिंद दिती बार, उन्हें बुलाया जाने सकदा, मेरे उत्तों जिंद दिती बार, भुलाया भुलाया जाने सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार, भुलाया भुलाया जाने सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, दुनिया में जाने सकदा। ऐसियां ने भाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां। ऐसियां ने भाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां। जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलाया भुलाया जाने सकदा, जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलाया भुलाया जाने सकदा। हमारे गुनाहों, हमारी खताओं और कमजोरियों की वजह से यीशु पर सियासत हुई, यीशु ने जान दी, और हमारी बेरुखी कि हम उसको नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो हमें जानता है। आमीन। हम कहेंगे कितियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। आपकी बारी। कितियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कितियां वफावां हर बार, भुलाया भुलाया जाने सकदा, कितियां वफावां हर बार, भुलाया भुलाया जाने सकदा। बेहद यसु तेरा प्यार, भुलाया भुलाया जाने सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, कदी गिनया में जाने सकदा, कदी गिनया में जाने सकदा, भुलाया भुलाया जाने सकदा। आमीन। हम अपने सुरों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकाएं, आंखें बंद करें। उस खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जिस खुदा ने ये लम्हा, ये वक्त, ये घड़ी, ये पल हमें अता किए। हम उस खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उसकी मेज में शामिल हुए। हम जिंदों की जमीन पर हैं, जिंदगी में हैं। हम उस खुदा का शुक्रिया अदा करें। मेहरबान खुदा,
हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तो जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी, और हम तेरे सुंदर कदमों में झुकते हैं। हमारी इस कुर्बानी को अपने हुजूर में कबूल फरमाना, और खुदा पाक खुदा इसके एवज अपने आसमानी दरीचे इस मस्बा के वास्ते खोल, और मस्बा के साथ जुड़े हुए तमाम खानदानों गिरानों के वास्ते खोल दे, ताकि हम तेरी तारीफ करें, तेरी तमजीद करें। खुदा हम सबके साथ हो, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुछ के नाम में आमीन। सब मिलकर बोलेगा आमीन। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज हालेलुया।